राधे राधे। श्री रूप सनातन। गोंड देश बंगाल हूते सभी अधिकारी, हाय गए भवन भंडार विभव भूपति अनुहारी। यह सुख अनित बिचारी बास वृंदावन कीन्हो, जथा लाभ संतोष कुंज करवा मन दीन्हो। जिस समय किसी ईश्वरोपम महापुरुष का आविर्भाव होता है, उस समय उसके साथ साथ जगत में कुछ विलक्षण विभूतियां भी अवतीर्ण हुआ करती हैं, जो भस्म से ढकी हुई अग्नि की तरह स्थान स्थान पर छिपी रहती हैं, परंतु समय पर उक्त महापुरुष का संकेत मिलते ही प्रकाश में आकर अपना पावन कार्य करने लगती है। श्री रूप और श्री सनातन ऐसी ही विभूतियों में थे। बंगाल के नवद्वीप नामक विद्या केंद्र में निमाई पंडित के नाम से भगवान श्री चैतन्य देव का आविर्भाव हो चुका था। इन्हीं की लोक पावनी लीलाओं में सहायता करने के लिए श्री रूप और श्री सनातन ने जन्म ग्रहण किया था। 400 वर्ष से अधिक बीत चुके बंगाल के सिंहासन पर हुसैन शाह नामक एक मुसलमान शासक अधिष्ठित था, जो अपने को बंगाल का बादशाह कहता था। बंगाल की राजधानी उस समय राजमहल के समीप बसे हुए गोंड नामक नगर में थी। यह गोंड इस समय नष्ट हो गया है। यद्यपि बादशाह मुसलमान था, परंतु उसके उच्च पदस्थ कर्मचारी प्राय हिंदू ही थे। अवश्य ही उन हिंदुओं के आचरण स्वाभाविक ही मुसलमान के सुदृढ़ हो चले थे। बादशाह के उच्च पद अधिकारियों में दक्षिण के 2 ब्राह्मण बंधु मित्र के पद पर प्रतिष्ठित थे। ये अपने देश से आकर बंगाल के रामकेली नामक गांव में बस गए थे और अपनी विद्या बुद्धि से इन्होंने इतना ऊंचा पद प्राप्त कर लिया था। राज्य में दबीर खास और साकर मल्लिक के नाम से प्रसिद्ध थे। ये दोनों पदवियां थी। सनातन का असली नाम अमर और रूप का नाम संतोष था। हुसैन शाह इन्हें अपना दाहिना हाथ समझता था। ये बादशाह के प्रत्येक कार्य में सहायता करते और धन के लोभ से बादशाह को किसी भी अनुचित कार्य का विरोध प्राय नहीं करते थे। यद्यपि हिंदू मंदिरों के नष्ट करने, गोवध करने और देश को उजाड़ देने आदि के निशंस मुसलमानी कर्मों में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते थे, परंतु परोक्ष रूप में इन्हें सब कुछ करना पड़ता था। वेशभूषा से ये पूरे मुसलमान प्रतीत होते थे। इनके कार्य भी प्राय मुसलमानों के सुदृढ़ थे। अर्थ के लिए मनुष्य क्या क्या अनर्थ नहीं करता। दोनों ब्राह्मण बालक अर्थ के लिए ही इतना हीन कार्य करने में संकोच नहीं करते थे। इन्होंने प्राचुर धन उपार्जन किया था। रामकेली ग्राम में ये राजा कहलाते थे। इतना सब होने पर भी इनका हृदय हिंदू भाव से भरा हुआ था। श्री राम और श्री कृष्ण के प्रति इनका अनुराग था। ब्राह्मण साधुओं में इनकी भक्ति थी। रामकेली ग्राम में इनके घर पर ब्राह्मण साधुओं का प्राय मेला सा लगा रहता था। धन की कमी नहीं थी, मन में उदारता थी, धन बंटता था। अनेक विद्वान ब्राह्मणों का भरण पोषण इनके द्वारा हुआ करता था। इस प्रकार कोई भी हिंदू इनसे नाराज नहीं था। इनके छोटे भाई अनुपम घर रहा करते थे और ये दोनों अधिकांश समय बादशाह के पास गौड़ में रहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम सुनकर उनके प्रति स्वाभाविक ही इनकी श्रद्धा हो गई और उस श्रद्धा ने क्रमश बढ़कर एक प्रकार की विरह वेदना सा रूप धारण कर लिया। दोनों भाई श्री चैतन्य के दर्शन के लिए बड़े उत्कंठित हो गए। राजकाज में समय न मिलने के कारण वे नवद्वीप नहीं जा सके, परंतु उनका मन श्री चैतन्य देव के पास पहुंच चुका था। उत्कंठ युक्त एकाग्र मन का आकर्षण बड़ा ही प्रबल हुआ करता है। जब मन की ऐसी दशा हो जाती है, तब मनोवांछित पदार्थ के प्राप्त होने में विलंब नहीं हुआ करता।
भक्तों का कहना है कि जब उत्कंठा प्रबल होती है तब परमात्मा उसे अवश्य पूरा करते हैं। हम लोगों को जो परमात्मा के दर्शन नहीं होते, इसी कारण यही है कि उनके लिए हमारे मन में प्रबल उत्कंठ नहीं है। दबिर खास और सकार मल्लिक की तीव्र दर्शन अभिलाषा ने श्री चैतन्य महाप्रभु के मन को खींच लिया। प्रेम की टान बड़ी प्रबल होती है। महाप्रभु से अब रहा नहीं गया और वे वृंदावन जाने के बहाने गंगा जी के किनारे किनारे चलकर गौड़ के समीप जा पहुंचे। महाप्रभु के साथ हजारों भक्त थे जो रात दिन प्रेम में मग्न हुए श्री हरि का नाम कीर्तन किया करते थे। हजारों नए स्त्री पुरुष हरि नाम की गगनभेदी मधुर ध्वनि को सुनकर नित्य दर्शन के लिए आते। इनका दिल जिस गांव और जिस मार्ग से निकलता, उसी गांव और मार्ग में असंख्य जीवों के मुख से श्री हरि नाम की त्रुमुल ध्वनि हुआ करती थी। हरि नाम से आकाश गूंज उठता, दिशाएं भर जाती। इसके अतिरिक्त भक्तों के खोल करताल की ध्वनि हरि नाम की ध्वनि के साथ मिल जाने से किसी को भी दूसरा शब्द सुनने के लिए अवकाश न रह जाता। भक्तों के उन्मादकारी मधुर नृत्य से धरा की धूल की प्रत्येक कण पवित्र हो जाती और आकाश में उड़कर वह जहां भी पड़ता वहीं से पाप ताप दूर भग जाते। जब महाप्रभु गौड़ के समीप पहुंचे तो उनके दल की त्रुमुल हरिध्वनि से सारा नगर गूंज उठा। बादशाह ने कोलाहल सुनकर सोचा कि हो ना हो आज गौड़ पर कोई शत्रु चढ़ा आया है। उसे बड़ा भय हुआ। जिसके पास जितना अधिक धन होता है उतना ही उसे भय भी अधिक हुआ करता है। साधारण लोग भूल से समझ बैठते हैं कि धनिये और राजाओं को बड़ा सुख है, परंतु उन लोगों को समय समय पर जिस भयानक दुख का अनुभव करना पड़ता है उसकी साधारण लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। हुसैन शाह ने डरकर केशव नामक एक उच्च पदस्थ कर्मचारी को बुलाकर उससे कोलाहल का कारण पूछा। केशव ने कहा कि जहांपना, डरने की कोई बात नहीं है। एक सन्यासी अपने कुछ शिष्यों को साथ लिए वृंदावन जा रहे हैं, उन्हीं का कोलाहल सुनाई देता है। बादशाह ने सोचा कि इतना कोलाहल कुछ शिष्यों का तो नहीं हो सकता। पता लगाया तो विदित हुआ कि सन्यासियों के साथ हजारों मनुष्य चले आ रहे हैं। बादशाह का भय दूर नहीं हुआ। उसने दबिर खास और सकार मल्लिक को बुला गया और उनसे सन्यासी के संबंध में पूछा। यद्यपि इन दोनों भाइयों ने अब तक महाप्रभु के दर्शन नहीं किए थे, परंतु इनका प्रगाढ़ विश्वास था कि श्री चैतन्य साक्षात ईश्वर हैं। उन्होंने अनेक प्रकार से महाप्रभु का गुणगान करते हुए बादशाह से कहा कि हुजूर, मालूम होता है साक्षात भगवान धराधाम में अवतीर्ण होकर सन्यासी के वेश में घूम रहे हैं। जिनके अनुग्रह से आज गौड़ के बादशाह हैं, वही भगवान आज आपके द्वार पर पधारे हैं। भगवान की विचित्र लीला है। इस प्रकार के शब्द सुनकर भी हुसैन शाह शांत बना रहा और उसने बड़ी नम्रता से कहा, मुझे भी कुछ ऐसा ही मालूम होता है। मैं गौड़ का बादशाह हूँ, लाखों आदमियों के मारने जिलाने अख्तियार रखता हूँ, लेकिन अगर मैं एक मामूली नौकर को भी एक दिन की तनख्वाह ना दूं तो वह अपनी राजमंदी से मेरे किसी को बात को सुनना ही नहीं चाहेगा। अगर मैं अपनी फौज को 6 महीने तनख्वाह न बांटूं तो शायद वह मुझे कत्ल करने के लिए साजिश करने लगे। ताजुब की बात है कि इस कंगाल फकीर के पास एक कौड़ी न होने पर भी 1000 आदमी अपना घर बार छोड़कर और नींद भूख को भूलकर गुलाम बने साथ घूम रहे हैं। ईश्वर के सिवा ऐसी ताकत और किसमें हो सकती है। बादशाह ने तो बड़ी अच्छी बातें कही, परंतु उन दोनों भाइयों के मन में यह भय बना रहा कि कहीं स्वेच्छाचारी मुसलमान बादशाह महाप्रभु के दल को कोई कष्ट न पहुंचा दे। वे चाहते थे कि महाप्रभु यहाँ से शीघ्र ही चले जाए तो ठीक है, परंतु उनका दर्शन करने के लिए दोनों के मन में बड़ी उत्कंठ हो रही थी।
इसलिए बाहर के बाहर उन्हें लौटना भी नहीं चाहते थे। महाप्रभु गौड़ में आ पहुंचे। वे दर्शन दिए बिना कब लौटने वाले थे। वे तो आए ही दोनों भाइयों को संसार क्रीप से खींचकर बाहर निकालने के लिए। रात को दोनों भाई महाप्रभु के दरबार में पहुंचे। प्रभु अपने प्रियतम परमात्मा के प्रेम में समाधिस्थ थे। श्री नित्यानंद जी ने चेष्टा करके उनकी समाधि भंग करवाकर दोनों भाइयों का परिचय कराया। दोनों ने मुंह में तिनके दबाकर और गले में कपड़ा डालकर महाप्रभु के चरण में गिर पड़े और बोले, प्रभु, अपने पतित और दीनों का परित्राण करने के लिए ही पृथ्वी पर पदार्पण किया है। हम जैसे दयनीय पतित को आपको और कहाँ मिलेंगे। आपने जगाई मधाई का उद्धार किया, परंतु वे तो अज्ञान पाप करते थे। उद्धार तो सबसे पहले हमारा होना चाहिए, क्योंकि हमने तो जानबूझकर पाप किया है। वास्तविक पतित तो हम ही हैं। नाथ, अब आपके सिवा हमें और कहीं ठहर नहीं है। धन, जन और पद के बल पर मनुष्य बड़ा अभिमानी बन जाता है। वह समझता है कि मेरे सदृश जगत में कोई नहीं है। जब तक उसका इस विषय बल पर भरोसा रहता है, तब तक उसे भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। परंतु वह जब संसार के समस्त विषय का बल छोड़कर एक परमात्मा के प्रबल बल पर भरोसा कर लेता है, तब सफलता तत्काल ही उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। दबीर खास और सकार मल्लिक गौड़ के हरता करता विधाता थे। समस्त बंगाल पर एक तरह से इन्हीं का प्रभुत्व था। एक बादशाह को छोड़कर और सभी इनके अधीन थे। इतने बलशालियों के लिए प्रभु कृपा को प्राप्त करने का केवल एक ही साधन था, और वह थी दीनता। उन्होंने उसी को अपनाया और मूर्तिमान दैन्य बनकर दोनों प्रभु के चरण में गिर पड़े। उन्होंने प्रभु से जो कुछ कहा सो उनके हृदय की यथार्थ बात थी। कई शब्द छल या अत्युक्ति नहीं थी। वास्तव में ही वे अपने को जगत में सबकी अपेक्षा अधिक अभागे और दीन समझते थे। भगवान को यही दीन भाव तो अधिक प्रिय है। महाप्रभु उनकी निष्कपट दीनता देखकर मुग्ध हो गए। दया से उनका हृदय द्रवित हो गया। वे बोले, उठो, दीनता को दूर करो। तुम्हारी इस दीनता को देखकर मेरे हृदय विदीर्ण हो रहा है। तुम मुझे बड़े प्रिय हो। मैं तुम्हें दोनों भाइयों से मिलने के लिए आया हूँ। तुम निश्चिंत रहो, शीघ्र ही तुम पर श्री कृष्ण की कृपा होगी। आज से तुम्हारा नाम सनातन और रूप हुआ। महाप्रभु के वचन सुनकर सनातन और रूप का हृदय आनंद से भर गया, और वे कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से महाप्रभु के मुख कमलों की ओर एक टकी लगाकर देखने लगे। उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया कि ये साक्षात भगवान हैं। वास्तव में उन्होंने उस समय महाप्रभु के श्री कृष्ण को देखा था। उनके जीवन स्रोत की दशा साहस बदल गई। इसके बाद महाप्रभु सनातन के परामर्श इतने लोगों के साथ लेकर वृंदावन जाने का विचार छोड़ दिया और वापस नीलाचल की ओर लौट गए। इधर रूप सनातन की दशा कुछ और ही हो गई। वैराग्य उमड़ पड़ा। राज्य वैभव और मंत्रीवत से मन हट गया। एक क्षण भी राजकाज में रहने उनके लिए नरक यंत्रणा के समान दुखदाई हो गया। वे मुसलमान बादशाह के चंगुल से निकलने का उपाय सोचने लगे। सनातन की अनुमति से रूप तो छुट्टी लेकर अपने घर रामकेली चले गए। सनातन बीमारी का बहाना करके डेरे पर ही रहने लगे। रूप ने घर पहुंचकर देखा तो उसे चारों ओर दावानल सा धधकता हुआ दिख पड़ा। जिस विलास से सामग्रियों को संग्रह करने के लिए बड़े बड़े प्रयास किए करते हैं, वे सामग्री उनके विष के समान प्रतीत होने लगी। धन संपत्ति का भंडार शमशान सा दिखने लगा और बड़े बड़े सुंदर महल शून्य से मालूम होने लगे। वैराग का
शुभ संचार होने पर यही दशा हुआ करती है। रूप ने 2 गुप्तचर महाप्रभु के समीप नीलाचल भेज दिए और उन्हें ताकीद कर दी कि महाप्रभु के वृंदावन की ओर प्रयाण करते ही शीघ्र लौटकर मुझे सूचना देना। इस बीच में धन संपत्ति को लुटाकर रूप वृंदावन जाने की तैयारी करने लगे। इनके छोटे भाई का नाम अनुपम था। वह पहले से ही बड़ा श्रद्धालु था। उसने भी भाइयों के साथ ही घर छोड़ने की तैयारी कर ली। रूप सनातन की कोई संतान नहीं थी। अनुपम के जीव नामक एक पुत्र था। उसे थोड़ा सा धन सौंप कर से सारा धन गरीबों को लुटा दिया गया। इतने में समाचार मिला, सनातनों को बादशाह ने कैद कर लिया। जानी सी बात थी। रूप और अनुपम शीघ्र ही चले जाने का विचार किया और गुप्तचरों के नीलाचल लौटते ही महाप्रभु वृंदावन गमन की बात सुनकर दोनों भाई वृंदावन चल दिए। जाते समय एक पत्र सनातन को इस आशय का लिखा गया कि हम लोग दोनों वृंदावन जा रहे हैं। किसी प्रकार पिंड छुड़वाकर आप भी शीघ्र आइए। आवश्यक व्यवहार के लिए 10,000 रुपए मोदी के यहाँ रख दिए गए हैं। सर्वदा अमीर ठाट में रहने वाले रूप और अनुपम की आज कुछ विचित्र ही अवस्था है। उन्होंने सारे वस्त्र और आभूषण उतार कर फेंक दिए थे। तन पर एक फूटी गुदड़ी है और कमर में एक कोपिन है। भूख प्यास और नींद की कुछ भी परवाह नहीं। पास में एक कौड़ी नहीं। आज रूप और अनुपम कंगाल से भी कंगाल बनकर सब प्रकार का कष्ट सहन करते हुए पैदल चले जा रहे हैं। अपने आप जो कुछ खाने को मिल जाता है उससे उदार पूर्ण कर रात को चाहे जहां पड़ रहे, परंतु उनके मन में कोई दुख नहीं है। प्रभु के चरण कमलों की दर्शन लालसा ने उन्हें पागल बना दिया। मन में नई नई उमंगें उठती हैं। जो आग बढ़ते हैं तो ही उनके उत्साह की वृद्धि होती है। उद्देश्य एक है, लक्ष्य एक है, आशा एक है और भरोसा एक है, और वह है श्री प्रभु के चरुणा वंदन की दर्शन लालसा। हुई सुफल आज मम लोचन, देखी बदन पंकज भाव मोचन। चलते चलते दोनों भाई प्रयाग पहुंचे। वहां जाते ही अनायास पता लग गया कि महाप्रभु यहीं पर है। जहां पर धुआं है वहां अग्नि अवश्य है। इसी न्याय से जहां लाखों नर नारी प्रेम में प्रमित होकर हरि नाम की अनवरता और त्रिमल ध्वनि से जगत को पावन कर रहे हैं, वही श्री चैतन्य महाप्रभु है। ये जान लेना चाहिए। गंगा और यमुना प्रयाग को नहीं डुबा सकी, परंतु कृष्णा प्रेम की बहाड़ से प्रभु ने उसे डुबा दिया। माँ प्रभु का तो उद्देश्य ही प्रेम के प्लवन में जगत को बहा देना था। दोनों भाई महाप्रभु के समीप पहुंचे। महाप्रभु उस समय श्री बिंदु माधव जी के दर्शन कर प्रेम वश में नाच रहे थे। दोनों भाइयों ने दूर से ही उस अद्भुत प्रेम लीला का चमत्कार देखा। जब महाप्रभु डेरे पर चले गए तब मध्य हवन के समय एकांत समझाकर दोनों भाई दांत तले तिनका दबाकर जगत के बड़े से बड़े दीन और कंगाल की तरह कांपते रोते और पड़ते उठते महाप्रभु के चरणों में जाकर गिर पड़े और दोनों ही प्रेम के आवास में मतवाले से हो गए। कुछ समय बाद धीरज धीर कर बोले, हे दीन दयामय, हे पतित पावन, हे नाथ, हम जैसे पतित को तुम्हारे अतिरिक्त और कौन आश्रय देगा। माँ प्रभु ने इससे पूर्व सिर्फ एक दिन रात के समय रूप को देखा था, परंतु अब उसे देखते ही तुरंत पहचान कर महाप्रभु हंसकर बोले, उठो उठो रूप, दीनता छोड़ दो, तुम लोगों पर श्री कृष्ण की अपार कृपा है, तभी तो उन्होंने तुम लोगों को विषय कृप से निकाल लिया है। रूप भगवान को जितना प्रिय भक्त प्रिय है उतना और कोई नहीं। चारों वेदों को जानने में भी यदि मेरा भक्त ना हो तो वह मुझे प्रिय नहीं है, परंतु मेरा भक्त चांडाल भी मुझे प्रिय है। मैं उसको अपना प्रेम देता हूँ और उसे प्रेम ग्रहण करता हूँ।
जगत में जिस प्रकार मैं सबका पूज्य हूँ, इसी प्रकार मेरा भक्त भी है। इस श्लोक को पढ़कर महाप्रभु ने प्रेम से अश्रुपात करते हुए दोनों बंधुओं को बलपूर्वक अपनी छाती से लगाया और अपने पास बैठकर समस्त वृत्तांत पूछने लगे। रूप ने कहा, प्रभु, सुना है कि सनातन को बादशाह ने कैद कर लिया है। प्रभु बोले, घबराओ मत, सनातन कैद से छूट गया है और मेरे समीप आ रहा है। रूप और अनूप उस दिन महाप्रभु के पास ही रहे और वही प्रसाद लिया। बल्लभ भट्ट नाम का एक वैदिक और यज्ञिक ब्राह्मण महाप्रभु के दर्शन करने के लिए आया। बहुत देर तक श्री कृष्ण प्रेम की बातें होती रही। महाप्रभु ने दोनों भाइयों को उससे परिचय कराया। दोनों ने ही दूसरे ब्राह्मण को साष्टांग प्रणाम किया। भट्ट ने भी बदले में प्रणाम कर इन दोनों से मिलना चाहा, परंतु वे दोनों दूर हट गए और बोले कि महाराज, हम अस्पृश्य हैं, पामर हैं, हमें आप स्पर्श ना करें। यह सुनकर भट्ट को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु भक्तों की ऐसी दीनता देखकर महाप्रभु बड़े ही हर्षित हुए। महाप्रभु ने उनके जीवन वृत्तांत सुनाकर भट्ट से कहा कि आप कुलीन ब्राह्मण हैं और इस जाति से पतित हैं, इन्हें स्पर्श ना कीजिए। भट्ट ने कहा, प्रभु, जिनकी पवित्र जिह्वा पर निरंतर श्री कृष्ण का नाम नृत्य करता है, उनसे उत्तम जगत में और कौन होगा। जिसकी जिह्वा पर भगवान का पवित्र नाम वर्तमान है, वही चांडाल भी श्रेष्ठ है। जो लोग भगवान का नाम लेते हैं, उन्हीं महात्मा जन को बड़ा तप किया है, हवन किया है, तीर्थ स्नान किया है और वेद का अध्ययन किया है। भट्ट के मुख से ऐसा सुनकर महाप्रभु उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, ठीक है, जिसके हीन जातीय पाप सद्भिकृत प्रदीप्त अग्नि से दग्ध हो चुके हैं, वह चांडाल भी पंडितों के द्वारा सम्मान करने योग्य है, परंतु नास्तिक वेद का जानने वाले होने पर भी सम्मान की योग्य नहीं है। जैसे प्राण रहित पुतली की सजावट केवल लोक रंजन के लिए होती है, उससे कोई फल नहीं होता, वैसे ही भक्तहीन मनुष्य की उच्च जाति, उसका शास्त्र ज्ञान और उसका जप तब भी विफल होता है। इस प्रकार प्रेमालाप करते हुए महाप्रभु कई दिनों तक रूप और अनुपम को प्रयाग में अपने पास रखा। रूप के द्वारा प्रभु का बहुत बड़ा कार्य करवाना था। वृंदावन की दिव्य प्रेम लीला को पुनर्जीवन देना था। इसलिए रूप को एकांत में रखकर लगातार कई दिनों तक महाप्रभु ने उसको भक्ति का यथार्थ रहस्य भली भांति समझाकर अंत में कहा, रूप, मैं काशी जाता हूँ। रूप ने दुखित मन से कहा, आपका वियोग मुझसे सहा नहीं जाएगा। इन वचनों से प्रभु कुछ भी नरम नहीं हुए। रूप ने फिर कहा, प्रभु, आपका साथ छूटने से मेरा बचना कठिन है। रूप के दोबारा कहने पर भी प्रभु पर कोई प्रभाव न पड़ा। वे रुखाई से बोले, यह क्या, वृंदावन जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो, काम करो, जीवों का कल्याण करो। अपने सुख की आशा छोड़कर वृंदावन जाओ और इसके बाद यदि इच्छा हो तो मुझसे नीलाचल में मिलना। यह कहकर प्रभु वहां से चल दिए और रूप चैतन्य चरित अमरामृत लिखा है। मूर्छित हैया रूप रहिल पड़िया, मूर्छित होकर रूप पड़ा रह गया वहीं पर। प्राय ऐसी ही दशा वन से अयोध्या के प्रति लौटते समय भरत की थी। कठिन कर्तव्य पालन है। धैर्य धारण कर प्रभु की आज्ञा अनुसार रूप अपने छोटे भाई अनुपम के साथ वृंदावन चले। रूप और अनुपम वृंदावन पहुंचे। वहां राजा सुबुद्धि राय से उनकी भेंट हुई। भगवान की लीला विचित्र है। एक दिन रूप घोड़ा अधिपति के मंत्री थे और सुबुद्धि राय स्वयं घोड़ा अधिपति हुसैन शाह के पूर्व सुबुद्धि राय ही
गौड़ के राजा थे। हुसैन उनके यहाँ नौकरी करते थे। एक बार किसी अपराध में सुबुद्धि राय ने हुसैन की पीठ पर चाबुक मार दी थी। चाबुक जोर से लगी थी, अतएव उसका चिन्ह पीठ पर बहुत दिन तक बना रहा। कुछ दिनों के पीछे किसी कौशल से हुसैन सुबुद्धि को गद्दी से उतार दिया और स्वयं गौड़ का बादशाह बन गया। अपने नाम को हुसैन खान बदलकर उसने हुसैन शाह रख लिया। सुबुद्धि राय के साथ उसने इतनी भलमानसी जरूर की कि उसने जान से नहीं मारा और आदर से अपने पास रखा। एक दिन देवयोग से हुसैन की बेगम अपने स्वामी की पीठ पर चाबुक का दाग देखकर उससे कारण पूछा और यह जानने पर यह दाग सुबुद्धि की चाबुक का है, उसे बड़ा क्रोध आया और उसने पति को ललचाकर जबरदस्ती से सुबुद्धि राय के मुख में अपना झूठा पान डलवा दिया। सुबुद्धि राय की जाति गई, यद्यपि उसने अपनी इच्छा से मुसलमान का जल नहीं पिया था। तथापि समाज ने उसे प्रायश्चित की कुछ भी व्यवस्था न कर उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया। राज्यच्युत गरीब की कौन सुनता? यदि उसके पास पर्याप्त धन होता तो समाज में उसे किस प्रकार प्रायश्चित के सहारे स्थान मिल ही जाता। सुबुद्धि राय समाजच्युत होकर बड़े ही दुखित मन से प्रायश्चित के लिए काशी गया और उसने पंडितों से व्यवस्था मांगी। पंडितों ने कहा कि उबलता हुआ घी पीकर प्राण त्याग कर देना ही इसका एकमात्र प्रायश्चित है। यह सुनकर सुबुद्धि राय सहम गया और उसने इस प्रकार प्राण त्याग करने की अपेक्षा जातिच्युत होकर जीना ही उचित समझा। सुबुद्धि ने यद्यपि प्राण नहीं त्यागा, परंतु उसके मन में निरंतर ऐसे जीवन से ग्लानि बनी रहती थी। न मालूम हिंदू जाति के कितने लाल इस प्रकार विधर्मी बनने को बाध्य किए गए हैं। सुबुद्धि राय ने एक बार सुना कि चैतन्य महाप्रभु नाम का एक दिन जन उद्धारक महापुरुष यहाँ पधारे हैं। वे किसी से भी घृणा नहीं करते, सभी को प्रेम से अपनाते हैं। सुबुद्धि राय के ग्लानि युक्त मन में जरा उत्साह आया और वह दौड़कर उनके पास गया। महाप्रभु के दर्शन कर उसने अपने लिए प्रायश्चित की व्यवस्था चाहिए। प्रभु ने कहा, कृष्ण नाम एव केवलम, कृष्ण का परम पावन नाम सारे पापों का प्रायश्चित है। सुबुद्धि राय इसी आज्ञा को शौर्य धैर्य कर वृंदावन चला गया और वहां उसने अपना जीवन श्री कृष्ण नाम के जप में लगा दिया। आज उसी श्री कृष्ण नाम परायण सुबुद्धि राय को देखकर रूप और अनुपम को बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रभु कृपा से आज गौड़ के भूतपूर्व बादशाह और मंत्री दोनों एक साथ एक उद्देश्य वृंदावन में उपस्थित हैं। जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।